देश भर के पिछड़े कह रहे हैं मैं भी शूद्र, तमाम नेता कह रहे हैं मैं शूद्र, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो शूद्र हूँ जी। हाँ। देखिए, अभी इनको जो शूद्र बनना पड़ेगा, जो हमारे जो ये शूद्र खासतौर पे ओबीसी पिछड़ी जातियाँ, जो ये धार्मिक रूप से उन्माद में ये हिंदू बन गए थे या ये भूल गए थे कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदू राष्ट्र में जो शूद्रों का काम है वो इनके मवेशी चराना, इनके खेतों में काम करना, इनकी सेवा करना, ये काम उनका है वर्ण व्यवस्था में। तो उस व्यवस्था में भूल गए थे। बाबा साहब के संविधान लागू होने से इनको जब ज़मीनें छूटी, जो हमारे जो इनके तमाम ज़मीनें छूटी, इनसे इनको फ़ायदे मिले, ज़मीनों में फ़ायदा मिला, नौकरियां मिली, जहां ज़मीनों के साथ साथ सरकारी नौकरियां मिली इनको, शूद्रों को अर्थात ओबीसी समाज को, तो इनके डबल रूप से इनका आर्थिक विकास होना शुरू हो गया। तो ये भूल गए अपना जो पृष्ठभूमि थी, जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो इनको तकलीफें थी, जो इनका जो सेवा करते थे जिनकी, अब ये धीरे धीरे जो ये मनुवादी व्यवस्था जो आकर के खुले रूप से हिंदू राष्ट्र का बखान करने लग गए, और हिंदू राष्ट्र को बखान करने के साथ साथ अब इनको समझ आ गया, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे और बाबा जी जब आए तो उन्होंने उस मुख्यमंत्री सरकारी आवास को धुलवाया, उसका शुद्धिकरण किया और उसके बाद उसमें एंट्री करी, तब इनको पता चला असली टक्कर तो वहां से लगी। यार हम तो जो मर्जी कर लें, हम भले ही चाहे इनके लिए जान दे दें, सत्ता हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, तो मगर हनुमान जी तो आदिवासी रहेंगे और इनके पैरों में ही बैठेंगे, वो इनको अपने बराबर नहीं बिठा सकते। तो जब हनुमान जी को नहीं बिठा सकते तो ये अखिलेश को या दूसरे जो ओबीसी के शूद्र हैं उनसे ये मुसलमानों से तो लड़ाई लड़वाएंगे, उनसे ये अपने अपने मंदिर तो बनवा लेंगे, लेकिन ये किसी अपनी विचारधारा को तो ये फॉलो करवाएंगे, मगर ये उनको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, उनको प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बनने देंगे, उनको इस देश की राज सत्ता में अपने शक्ति बनाने नहीं देंगे। लेकिन और जिस तरीके से देखिए, सुनिए सर, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो पिछड़ों ने बगावत की है, कहाँ तक जाएगी ये इनकी बात? नहीं, देखिए बड़ी दूर तक जाएगी। अब इनको समझ आ गया, जिस तरीके से हमारे जो वहाँ के चंद्रशेखर जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो एक माचिस की तिल्ली लगाई है बिहार के शिक्षा मंत्री ने, अब वो इतनी तेज फैल गई है आग पूरे देश के अंदर। सब अभी डिबेट शुरू हो गई ना, अब डिबेट शुरू हो गई तो सबकी आंखें खुल रही है कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तो जमीन आसमान का फर्क है। और जो ये रामचरितमानस है ये तो कल लिखी गई है अकबर के जमाने में, और जब अकबर के जमाने में लिखी गई है तो उसके दादा ने, बाबर ने इनका राम मंदिर तोड़ करके और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो उसके 50-60 साल बाद रामचरितमानस लिखी गई उसके पोते के राज में, मगर उन्होंने हमारे रामचरितमानस में हमारे इन्होंने जो इनके राइटर हैं तुलसीदास जी ने, इन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा बाबर के खिलाफ कि भाई आपने हमारे जनेऊ काटे, हमें आपने जबरदस्ती मुसलमान बनाया, हमसे गंदे पेशे करवाए, हमें आपने हमारा राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना ली, तो उसमें नहीं लिखा। तो आज शूद्रों को लग रहा है कि भैया ये तो हमारे खिलाफ है। जब मुगलों के राजन में जो शासन में जब इनको पीट रहे थे तो उनके खिलाफ ना लिख करके तो शूद्रों के खिलाफ लिख रहे थे, ये अछूतों के खिलाफ लिख रहे थे, महिलाओं के खिलाफ लिख रहे थे। और इसीलिए आज जो ये जो वहां कर गोरखपुर की जो प्रेस है, गीता प्रेस, उसने 50 लाख प्रतियां इसकी रामचरितमानस की उसको हटा करके, और उसमें सुंदरकांड में जो दंड लिखा हुआ था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, जो ताड़ना दंड शब्द था उसको उन्होंने शिक्षा शब्द कर दिया। और इतनी जल्दबाजी में आदमी बौखला जाता है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी, कि जब ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 इसमें वर्ग हैं, तो इसमें ढोल और पशु, इनको शिक्षा कैसे पढ़ाओगे भाई? ये इन्होंने एकदम से जल्दबाजी में उसको करा, क्योंकि अब जो जातियां और जो चीजें थी इनके गले में अटक गई हैं वो तमाम चीजें। और देखिए आज का अभिभाषण, आज का सवाल सर, रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने, लेकिन जवाब देना पड़ रहा आज के ब्राह्मणों को। तो इन ब्राह्मणों की क्या गलती आज के? नहीं, गलती ये है कि इन्होंने कहा, देखिए जब रामचरितमानस लिखी गई तो उन्होंने सबने प्रचार किया कि ये वाल्मीकि रामायण का ये अनुवाद है, अनुवाद के रूप में इन्होंने कहा। लेकिन जब इन ब्राह्मणों ने इतने वर्षों से जो ये ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव भी रहे, जैसे राहुल सांकरतायन जैसे क्रांतिकारी योद्धा भी रहे, ऐसी बात नहीं है। तो जो ये जो मंत्र हैं और जो ये कथावाचक रहे, इन कथावाचकों ने
तुलसीदास की रामायण को तो प्रचारित करा आज भी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रचार नहीं किया। आप मूल रामायण का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या लिखा है उसमें ऐसा? और आपने अनुवाद गलत सलत क्यों करा है? इसका मतलब वो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है। देखिए जो लड़ाई शुरू हुई है ना, ये जो चंद्रशेखर जी ने करी है, डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने, उसका प्रभाव ये आज के बजट भाषण पे भी पड़ा है। आपने उनका फाइनेंस मिनिस्टर का आपने भाषण सुना है? देखिए आपने भाषण सुना है? उनका पहले ही पैराग्राफ में ढोल गवार शूद्र पशु नारी का जिक्र है जो आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले देखो जो मूवमेंट खड़ी हुई है उसमें सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा पिछड़े SC ST आदिवासियों का जिक्र करा है। पहली बार इस देश की सरकार ने, क्योंकि इस देश के पिछड़े जिनको कि ये कहते थे कि ये तो हमारे लिए हमारे हिंदू धर्म को उठाएंगे, आज पिछड़ों ने बगावत कर दी, तो आज इनको लग रहा है कि आज तो इनको किसानों को भी छूट दे रहे हैं। बजट में आज किसानों को भी छूट दे रहे हैं। पता है आपको? इन्होंने स्लैब कर दिए, मजदूरों को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया। इसका असर देखा जा रहा है, लड़ाई का असर अक्सर देखा गया। जब इस प्रकार का विवाद होता है तो नेता या तो इस्तीफा दे दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, जैसे दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ। लेकिन जो अब ये जो पिछड़े नेता है ये इस्तीफा भी नहीं दे रहे और जमकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे चंद्रशेखर हो, कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा और ये मुकाबला कर रहे हैं। देखिए उसका फर्क है। जो गौतम जी थे वो मनुवादी के जो तीसरा है वैश्य तराजू, तिलक तराजू और तलवार, जो तीसरा है वैश्य तराजू, वो मायावी लाला जो बढ़िया है उसके नेतृत्व वाली पार्टी में था, तो बनिए ने ले लिया, मनुवादी बनिए ने इस्तीफा। लेकिन जो वहाँ RJD सरकार है, जो RJD के जो मंत्री हैं RJD और वो अपने दोनों JDU, जो नीतीश कुमार और वहाँ पर जो वो उनका लालू जी का लड़का है, वो दोनों पिछड़े हैं। अब पिछड़े कैसे निकालेंगे भाई? कैसे इस्तीफा लेंगे? और इसीलिए वो भी पिछड़े हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। और यही हालत यहाँ पर इसमें जो इन्होंने कहा हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये भी पिछड़े हैं। और जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी, वो पिछड़े भी हैं और विक्टिम भी हैं, इनके मनुवाद के विक्टिम भी हैं। तो इसलिए फर्क है, इसीलिए हमें अपनी राजनीति करनी होगी। तिलक तराजू और तलवार इनके नेतृत्व वाली पार्टियों को, अर्थात कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों को हमें छोड़ना होगा, इनके बहिष्कार करने होंगे और अपनी पिछड़ों की SC ST की पार्टियों को, बहन मायावती हुआ, आर लालू प्रसाद यादव जी हुए, नीतीश कुमार जी हुए, अखिलेश यादव हुए, इन सबको इकट्ठा करके हमें 2024 की चुनौती बननी होगी और हमें 2024 में अपनी सरकार बनानी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सदन में योगी जी को जवाब देना होगा। ये जो लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसका जवाब देना होगा। क्या है इसका मतलब? देखिए बिल्कुल मतलब है, इसका मतलब ये कि शक्ति आ गई है, अब वो खड़े हो गए। अब देखिए बिल्कुल ये खड़े हो गए। जब ये करेंगे तो वोट की राजनीति नहीं है। ये जब हिंदू राष्ट्र बोलेंगे खुला, तब वोट की राजनीति नहीं है। देश को तोड़ने की बात करेंगे, ये कहेंगे कि सनातन कह रहे हैं, अब हिंदू धर्म नहीं कहते। देखो अभी योगी जी ने जो कहा है, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं कहा, सनातन हिंदू धर्म पे, क्योंकि पिछड़ों ने भी अपना हक लगा दिया कि अगर तुम हिंदू कह रहे हो तो SC ST भी कह रहा मैं भी हिंदू हूं, और मैं हिंदू हूं तो मेरे खिलाफ एट्रोसिटी क्यों हो रही है, जातिगत एट्रोसिटी क्यों हो रही है? तो इन्होंने बदल दिया, कहा सनातन, क्योंकि सनातन सिर्फ इन ब्राह्मणवादियों के तिलक तराजू तलवार के काबू में है। वो सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म नहीं है।